नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ावा देने के हर प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से हुआ। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सरकार आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च करेगी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 43 देशों के नागरिकों के खिलाफ नए यात्रा प्रतिबंध लगाएगा। कबड्डी विश्व कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू होगा। भारतीय पुरुष टीम इटली के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। और क्रिकेट में इंडिया मास्टर्स ने रायपुर में वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ावा देने के हर प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से हुआ है और उम्मीद है कि द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तान के नेतृत्व को समझदारी दिखानी होगी। अमेरिका के लोकप्रिय पॉडकास्टर और कंप्यूटर वैज्ञानिक लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विशेष रूप से आमंत्रित किया था ताकि दोनों देशों के बीच एक नया अध्याय खुल सके। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के बारे में जो भी बोलता है दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सद्भाव में विश्वास करते हैं और शांति के समर्थक होते हैं। रूस और यूक्रेन संघर्ष पर श्री मोदी ने कहा कि इसका समाधान तब सामने आएगा जब दोनों देश बातचीत के लिए एक साथ आएंगे। भारत चीन संबंधों पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध नए नहीं हैं बल्कि प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेद होते ही हैं और कभी-कभी असहमति होना भी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि ध्यान इस बात पर केंद्रित किया जाना चाहिए कि मतभेद विवाद में परिवर्तित न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उन्हें कठिन वार्ताकार कहने पर श्री मोदी ने कहा कि ये राष्ट्रपति ट्रंप की उदारता है। श्री मोदी ने कहा कि ट्रंप के लिए अमेरिका प्रथम है और उनके लिए हमेशा भारत प्रथम है। श्री मोदी ने कहा कि वो राजनीति में लोगों की सेवा के लिए आए हैं और उन्होंने कभी भी सत्ता की परवाह नहीं की। पॉडकास्ट में श्री मोदी ने कहा कि सत्ता की बजाय उनका ध्यान उत्पादकता पर केंद्रित रहता है। उन्होंने कहा कि शासन की जड़ें चुनाव में नहीं बल्कि जनता में हैं। मेरी सरकार की जो नीतियां रहती हैं वो सेचुरेशन की नीति, जो भी योजना होगी 100% लागू करना चाहिए। उसके जो लाभार्थी हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं चुनाव सेंट्रिक गवर्नेंस नहीं चलाता हूं, मैं पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस चलाता हूं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर श्री मोदी ने बल देते हुए कहा कि दुनिया इस क्षेत्र में कितनी भी आगे बढ़ जाए, ये भारत के बिना अधूरा है। भारत के बिना AI अधूरा है। AI डेवलपमेंट एक कोलैबोरेशन है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से सपोर्ट कर सकता है और इंडिया सिर्फ इसका मॉडल नहीं बना रहा बल्कि स्पेसिफिक यूज केसेस से के हिसाब से AI बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय है कालचक्र, लोग, शांति और पृथ्वी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
रायसीना डायलॉग के इस संस्करण में करीब 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योग जगत के प्रमुख, शिक्षाविद, सामरिक मामलों के जानकार, नीति निर्माता और युवा शामिल होंगे। इस डायलॉग में 3500 से अधिक प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे और इसकी कार्यवाही को दुनिया भर के लाखों लोग विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हर वर्ष इस बैठक में विभिन्न देशों के शीर्ष नेता, उच्च स्तरीय अधिकारी, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख और पत्रकार हिस्सा लेते हैं और वैश्विक स्थिति तथा विभिन्न समकालीन मुद्दों पर सहयोग के अवसर तलाशने पर चर्चा करते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज मुंबई का दौरा भी करेंगे, जहां वे उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। श्री लक्सन के दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना और आपसी जनसंपर्क को बढ़ावा देना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऐप लॉन्च करेंगी। इस ऐप का उद्देश्य योजना के दूसरे दौर के लिए आसान पंजीकरण की सुविधा से भागीदारी को बढ़ाना है। इसके लिए आवेदन 31 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। ऐप लॉन्च के साथ ही कोलकाता में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में आज से 5 और चीतों का परिवार विचरण करता नजर आएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी को कल राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। गामिनी के साथ उसके 2 नर और 2 मादा शावक भी होंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे जन्म दोष और संबंधित मुद्दे विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें एम्स नई दिल्ली में बाल चिकित्सा सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल और स्वामी दयानंद अस्पताल नई दिल्ली के बाल चिकित्सा और नवजात विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट के साथ चर्चा प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से जन्म दोष की पहचान करने और समय पर उसका निदान और इलाज को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार तुलसी गबार्ड ने श्री डोभाल के साथ भारत अमेरिका संबंधों के कई पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। ट्रंप प्रशासन की शीर्ष अधिकारी के रूप में ये गबार्ड की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। सर्वोच्च न्यायालय आज कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई करेगा। इस मामले में शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ मामले की सुनवाई शुरू करेगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने से अधिक समय से फंसे 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल रात पृथ्वी पर लौट आएंगे। नासा ने एक बयान में कहा है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को एक अमेरिका के तथा रूस के एक अन्य अंतरिक्ष यात्री सहित स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन क्राफ्ट से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। दोनों अंतरिक्ष यात्री जून से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर फंसे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक नया यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस सहित 43 देशों के नागरिकों को प्रभावित कर सकता है। एक रिपोर्ट। सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों की मसौदा सूची में यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए देशों को 3 समूहों लाल, नारंगी और पीले रंगों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है। लाल सूची में रखे जाने का मतलब है अमेरिका में पूर्ण रूप से प्रवेश प्रतिबंधित। पाकिस्तान और रूस को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें 10 देश शामिल हैं, जो पूर्ण प्रतिबंध की बजाय प्रतिबंधों के साथ यात्रा कर सकेंगे। ऑरेंज लिस्ट के अन्य देशों में म्यांमार, बेलारूस, हैती, लाओस, इरिट्रिया, सीरा लियोन, दक्षिण सूडान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। इस मसौदे में अफगानिस्तान और भूटान सहित 10
10 देशों को भी लाल सूची में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उनके नागरिकों को पूर्ण वीजा निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। लाल सूची के अन्य देशों में क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं। इस प्रस्ताव में 22 देशों की एक मसौदा पीली सूची भी शामिल है। इन देशों को कथित कमियों को दूर करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक। और अब खेल जगत की गतिविधियों के साथ हैं राजेश कुमार मीणा। कबड्डी विश्व कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। भारतीय पुरुष टीम अपने अभियान की शुरुआत इटली के खिलाफ वॉल्वरहैम्पटन में करेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। 7 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में यूनाइटेड किंगडम के वेस्टलैंड्स क्षेत्र में बर्मिंघम, कॉवेंट्री, वॉल्सॉल और वॉल्वरहैम्पटन में 60 से अधिक मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष वर्ग में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। भारत को इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स और चीन के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। वहीं दूसरी और महिला वर्ग में 6 टीमों को डी और ई ग्रुप में बांटा गया है। भारत वेल्स और पोलैंड के साथ ग्रुप डी में प्रतिस्पर्धा करेगा। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स ने कल रात रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ब्रायन लारा की वेस्ट इंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब जीत लिया। विनय कुमार और शाहबाज नदीम की शानदार गेंदबाजी के कारण पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज मास्टर्स 7 विकेट पर 148 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया मास्टर्स ने मात्र 17 ओवर 1 गेंद में जीत हासिल कर ली। अंबाती रायडू ने 50 गेंदों पर 74 रनों की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। ओडिशा में कई जिलों में पारा काफी तेजी से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में लू चलने की चेतावनी जारी की है। झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी जिलों में कुछ स्थानों पर लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। सुंदरगढ़, सोनपुर, कालाहांडी, बौद्ध और बोलनगिर जिलों में भी कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर पीएम के हवाले से अमर उजाला ने लिखा है, पाकिस्तान ने शांति के हर नेक प्रयास का जवाब विश्वासघात से दिया। वहीं हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है, आतंकी हमले कहीं भी हों उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला देशबंधु सहित कई अखबारों में है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का 90 सैनिकों को मारने का दावा। दैनिक भास्कर ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 73 गांव बनी मिसाल, किसानों के नवाचार से क्षेत्र का भूजल स्तर हुआ बेहतर, नए बोरवेल पर लगाई रोक, अपनाया वाटर शेयरिंग फार्मूला। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ावा देने के हर प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से हुआ। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सरकार आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च करेगी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 43 देशों के नागरिकों के खिलाफ नए यात्रा प्रतिबंध लगाएगा। कबड्डी विश्व कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू होगा। भारतीय पुरुष टीम इटली के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। और क्रिकेट में इंडिया मास्टर्स ने रायपुर में वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।